हरिओम। आजकल के युवाओं का मन सदैव विचलित रहता है क्योंकि उनके जीवन में बहुत इच्छाएं, कामनाएं रहती हैं। वह निरंतर दूसरों से तुलना कर अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। उनका मन इस प्रकार से अशांत होता है जैसे समुद्र के पानी में हलचल मची रहती है। शांत मन शांत जल के समान होता है। यदि उसमें एक पत्थर फेंकते हैं तो उसमें होने वाली हलचल को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, परंतु यदि जिस पानी में बहुत हलचल हो रही है और आप वहां पत्थर को फेंको तो वहां उसका कोई प्रभाव नहीं होता और या नगण्य होता है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की दिव्य अनुभूतियां अनुभव नहीं कर पा रहा है, विद्या ग्रहण नहीं कर पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, तो उसका मूल कारण अशांत मन है। निरंतर उत्पन्न होने वाली कामनाएं, इच्छाएं हमारे मन में असंतोष, अशांति और नकारात्मकता पैदा करती हैं, जिससे हम एक नकारात्मक व्यक्तित्व वाले मनुष्य बन जाते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आजकल के मनुष्यों का मन सदैव इन नकारात्मकता से भरा हुआ है। यह इस प्रकार से है कि एक गंदे गिलास में गंदा जल भरा हुआ है और मैं इसमें स्वच्छ जल भरकर पीना चाहता हूं, तो पहले मुझे उस गंदे जल को बाहर निकालना होगा, उसके बाद उस गिलास को साफ करना होगा, इसके पश्चात मैं उसको स्वच्छ जल से भर पाऊंगा, तभी मैं स्वच्छ जल को पी पाऊंगा। तो योग की जितनी भी विधियां हैं वह पहले आपके मन की नकारात्मक विचारों और ऊर्जाओं को बाहर निकालती हैं। इसके बाद वह आपके मन को शुद्ध करती हैं और उसके बाद सशक्त और उचित गुरु के मार्ग निर्देशन द्वारा आपके मन को एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा जाता है। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी ओर से प्रयत्न में कमी कर रहे हैं, अन्यथा आप विधि का उपयोग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक अन्य उदाहरण इस प्रकार से है कि जब हम खेती की जमीन में कोई फसल नहीं बोते हैं तो उसमें बहुत खरपतवार उग जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि मन में सकारात्मक बातें ना आए, विचार न आए, तो हमारे मन में नकारात्मकता स्थान बना लेती है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक विचार और ऊर्जाएं प्राप्त करते रहें। इसके लिए सद्ज्ञान, सत्संग और गुरु की कृपा की आवश्यकता है। इसलिए जब भी जीवन में कभी भी आपको नकारात्मकता दिखाई दे तो उस स्थान, व्यक्ति, संगत और ज्ञान को धीरे से त्याग दें। यदि आपने उस समय निर्णय नहीं लिया तो बाद में धीरे धीरे एक अनैतिक, नकारात्मक स्वभाव पनपना आरंभ हो जाएगा आपके मन में। सदैव चैतन्य रहकर, बुद्धि और विवेक से निर्णय लेकर जीवन में अपने मन में कभी भी, कहीं भी नकारात्मकता का बीज ना पनपने दे। हमारे द्वारा तैयार किया गया 7 दिन का कुंडलिनी जागरण कोर्स उन लोगों के लिए जो लोग साधना के उच्च स्तर पर हैं, उनको तत्काल ही उस परमेश्वर से संबंध स्थापित करा देता है। दिव्या अनुभूतियां होनी आरंभ हो जाती हैं, ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं। तत्पश्चात उनकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है। परंतु जो लोग साधना के निम्न स्तर पर हैं, उन लोगों को मन की परम शांति अनुभव होती है। उन्हें कुंडलिनी जागरण का अस्थायी रूप से जागृति का अनुभव भी प्राप्त होता है। जिस प्रकार से एक पहलवान को अपने शरीर को बलशाली बनाए रखने के लिए नित्य व्यायाम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रतिदिन हमारे शरीर को भूख लगती है और हम भोजन करते हैं, शरीर का पोषण होता है, तृप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करने के लिए हमें नित्य साधना की परम आवश्यकता होती है। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए निरंतर साधनाएं भोजन के समान होती हैं, जिससे हमारे मन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पनपती हैं और हमें उस
पौधे को जो उससे अंकुरित होगा उसको सूखने नहीं देना है। अतः कुंडलिनी शक्ति जागृति को सदैव जागृत रखने के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता होगी, परंतु इसका आरंभ मन की शांति से ही होगा। जो लोग गहन साधनाएं करना चाहते हैं, उस परम तत्व को समझकर परमेश्वर से संबंध स्थापित कर दिव्य शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति की जागृति करना चाहते हैं और मोक्ष पाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा रचित 28 दिन का कुंडलिनी तंत्र कोर्स एक प्रभावकारी और शीघ्र फल प्रदान करने वाला साधन है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।